रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे आप लोग, आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले की वीडियो में हम लोग अनुच्छेद 31 तक देख चुके हैं और अभी हम देखने वाले हैं अनुच्छेद 32, जिसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में चर्चा की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अनुच्छेद 32(1) है। इसमें क्या कहा गया है कि मौलिक अधिकारों के हनन पर कोई भी नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है। फिर अनुच्छेद 32(2) में क्या कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। कौन कौन से? तो पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, उसके बाद है परमादेश, फिर है अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। तो चलिए इन पांचों रिटों के बारे में हम थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें क्या कहा गया है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ है सशरीर पेश करना। इस रिट के लिए याचिका के पीड़ित व्यक्ति, जो पीड़ित है वो व्यक्ति के परिवारजन, मित्रगण या फिर जो उनके संबंधी है वो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है। इसे राज्य सरकार और निजी व्यक्ति के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है। इस रिट के अंतर्गत पीड़ित व्यक्ति को सशरीर पेश करना होता है। कहने का क्या मतलब है कि हमारे जो मूल अधिकार है उसमें ये कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है तो उसे 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। लेकिन मान लीजिए किसी कंडीशन में किसी की गिरफ्तारी हुई और अब उसका पता ही नहीं चल रहा है कि वो व्यक्ति गया कहाँ, तो इस सिचुएशन में आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि हमारे परिवारजन या मित्रगण को पुलिस उठा के ले गई है और अभी तक उनका कुछ भी पता नहीं चला हुआ है। तो उस समय जो सुप्रीम कोर्ट है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करेगी। ठीक है। फिर अगला है परमादेश। परमादेश का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं तथा यह राज्य के खिलाफ जारी होता है। कहने का क्या मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति है जो अपना काम नहीं कर रहा है तो उससे काम करवाने के लिए ये रिट जारी की जाती है। ठीक है। और इसके अपवाद है राष्ट्रपति और राज्यपाल, यानी कि जो परमादेश रिट है ये राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती है। ठीक है। फिर अगला है अधिकार परीक्षा। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है किस अधिकार से, यानी जब कोई सरकारी कर्मचारी अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर या अपने पद से अलग कोई काम करने लगे या फिर कार्यकाल समाप्त होने पर भी काम कर रहा है तो इस स्थिति में उसके विरुद्ध अधिकार परीक्षा रिट जारी की जाती है। कहने का क्या मतलब है कि कोई व्यक्ति है जिसका वो काम नहीं है तो वो काम ना होने के बावजूद भी काम कर रहा है। मान लीजिए कि कोई अधिकारी है वो रिटायर हो चुका है। अब भाई जब वो रिटायर हो चुका है तो किसी भी मामले में वो इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी कर रहा है, यानी कि जिसके पास जो अथॉरिटी नहीं है, जो काम करने का अधिकार नहीं है, अगर वो ज़बरदस्ती काम कर रहा है तो उसके विरुद्ध अधिकार परीक्षा जारी किया जाता है। ठीक है। फिर अगला है प्रतिषेध। इसमें क्या कहा गया है कि जब ऊपर का न्यायालय नीचे के न्यायालय को किसी मामले की कार्यवाही को अथवा सुनवाई को रोकने का आदेश देता है तो इसे प्रतिषेध कहते हैं। आप प्रतिषेध से भी समझ सकते हैं कि किसी चीज़ का निषेध किया गया है, किसी चीज़ को मना किया गया है ना। ऐसा सामान्यतः तब किया जाता है जब नीचे का न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई कार्य करता है या फिर किसी मामले में अगर विधि की व्याख्या भी छुपी हुई है तो भी प्रतिषेध लगाया जाता है। और यहाँ पे ध्यान देने की क्या बात है कि जो प्रतिषेध है ये न्यायिक कार्यवाही की शुरुआती चरण में ही जारी की जाती है। ठीक है। फिर उसके बाद अगला है उत्प्रेषण। इसमें क्या कहा गया है कि जो उत्प्रेषण रिट है ये भी ऊंची न्यायालय द्वारा अपने नीचे के न्यायालय के विरुद्ध ही जारी किया जाता है। ठीक है। जिसमें ऊपर का जो न्यायालय है वो नीचे के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसलों को अपने पास बुला लेता है। उत्प्रेषण रिट को पोस्टमार्टम रिट कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो निचली अदालत ने जो भी फैसला दिया हुआ है उसकी गहन जांच इसमें की जाती है। ठीक है। और ध्यान देने की क्या बात है कि जो प्रतिषेध था वो शुरुआती चरण में जारी किया जाता था, लेकिन जो उत्प्रेषण है ये निर्णय देने के बाद जारी किया जाता है। ठीक है।
फिर अनुच्छेद 32(3) में क्या कहा गया है कि संसद रिट जारी करने की शक्ति अन्य अदालतों को भी दी जा सकती है, लेकिन वर्तमान में रिट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को तथा अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को प्राप्त है। यानी कि अगर हमारी संसद चाहे तो वो अन्य न्यायालयों को भी रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है। ठीक है, तो ये था अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आई होप कि आपको ये एग्जाम में हेल्प करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।